हे भैया लक्ष्मण, वर्षा ऋतु समाप्त हो गई और शरद ऋतु आ गई। यह कितनी सुहावनी ऋतु। हे भैया लक्ष्मण, यदि एक बार कैसे भी मुझे सीता की सुधि मिल जाए तो मैं उसे काल से भी जीत कर ले आऊंगा। हे भैया देखो, सुग्रीव को सब कुछ प्राप्त होते ही वह किस प्रकार मेरी सुधि को भूल गया। हे भैया तुम जाओ और सुग्रीव अपना सका है उसे डरा धमका कर मेरे पास ले आओ भैया। जो आज्ञा प्रभु। इहा पवन सुत हृदय विचारा, राम काज सुग्रीव बिसारा, राम हो सिया राम। देखो वर्षा के 4 वर्ष बीत गए, सुग्रीव जी ने भगवान श्री राम के कार्य को बुला ही दिया है। मुझे उन्हें समझाने के लिए जाना होगा। हे सुग्रीव जी, आप तो यहाँ आराम से राज्य कर रहे हैं और लक्ष्मण जी क्रोध करते हुए यहीं आ रहे हैं। श्री महाराज तो महलों में आनंद राज का करते हैं, उन मित्रों की सुधि है कोई जो गिरी कुटिया में रहते हैं। है राजनीति के 4 अंग, ये बात जानते हैं स्वामी। साम दाम और दंड भेद, ये बात मानते हैं स्वामी। है साम मैत्री, दाम दंड, तो दंड बलात् दबाना है। सारांश कार्य का भेद हेतु औरों में फूट कराना है। रघुराई ने 4 में से 2 को प्रत्यक्ष दिखलाया है, अर्थात आपसे मेल किया और बाली राज्य दिलाया है। अब दंड भेद भी बरते तो अचरज क्या वे रघुवंशी है बात दंड देने की यदि तो भेद हेतु अंगजी है। इसलिए मुनासिब तो यह है अपना भी फर्ज चुका दे हम, वे हमें राजपद दिला चुके, सीता से उन्हें मिला दे। हे हनुमान जी, आप सत्य कहते हैं। मैं श्री रामचंद्र जी के कार्य को भूल गया था, इसलिए आप अंगद व तारा को साथ लेकर जाओ और लक्ष्मण जी से माफी मांगना और उन्हें आदर सहित यहाँ लाओ। हे अंगद, मैं आज इस किष्किंधा को जलाकर राख कर दूंगा। कहाँ है राजा सुग्रीव? त्राहिमाम प्रभु त्राहिमाम। हे लखनलाल जी, ये बाण आप उत्तर दिशा की तरफ छोड़ दीजिए ताकि असुरों का संहार हो सके। हे लक्ष्मण जी, सुग्रीव जी आपका ही इंतजार कर रहे हैं। हे लक्ष्मण जी, क्षमा कीजिए। यह राजमंद ऐसा होता है जिसमें आदमी बोहरा जाता है। सुग्रीव जी, आप शीघ्रता कीजिए, प्रभु बहुत क्रोधित हो रहे हैं। चलिए।
तब रघुपति बोले मुस्काई, तुम प्रिय मोहि भरत जिमि भाई, राम हो सिया राम। हे सखा सुग्रीव जी, अब आप वही उपाय करिए जिससे सीता की जल्दी ही सुधि मिले। जो आज्ञा करें। ए मेरे बहादुरों, तुम सब प्रत्येक दिशाओं में जाओ और मातेश्वरी जानकी का पता लगाओ। और सुनो, ए हनुमान जी, अंगद जी, नल नील जी, जामन जी, तुम सब दक्षिण दिशा में जाओ। और सुनो, मैं तुम सबको 1 महीने की अवधि देता हूँ। अगर 1 महीने की अवधि में मातेश्वरी जानकी का पता नहीं लगा तो तुम सब मेरे हाथों से मारे जाओगे। पाछे पवन तनय सिरुनावा, जानी काज प्रभु निकट बोलावा, राम हो सिया राम। हे पुत्र हनुमान, तुम मेरे पास आओ। हे पुत्र, तुम यह मुद्रिका सीता को दे आना और उनसे कह देना कि तुम्हारी सुधि मिलते ही मैं तुम्हें काल से भी जीत कर ले आऊंगा। बोल श्री रामचंद्र भगवान की। लागी त्रिसातिशय कुलाने, मिलई न जल गन गगन भुलाने, राम हो सिया राम। हे हनुमान जी, हम सभी को बड़ी जोर से प्यास लग रही है। हे भाइयों, इस भयानक जंगल में पानी का मिलना मुश्किल है। आप लोग बैठिए, मैं पानी की तलाश करता हूं। हे भाइयों, उधर कुछ पक्षी उड़ रहे हैं और जहां पक्षी होते हैं वहां पानी अवश्य होता है। हमें वहां चलना चाहिए। आप कौन हैं? कहां से आए हो? हे माता जी, हम सब श्री राम के दूत हैं और माता सीता की खोज में यहाँ आए हैं। भगवान के सेवक हैं आप? हाँ, परंतु हे माता जी, हमें बहुत जोर से प्यास लग रही है, पहले हमें पानी पिलाओ। ठीक है, जाओ मेरी कुटिया के पीछे तालाब में जाकर के पानी पी के आओ। तुम जाओ। भगवान ने आज मानुरू को भेजा है
उनकी कैसी लीला है, कैसी उनकी कृपा है। क्या पानी पी लिया आपने? हाँ माता जी। अब क्या कहना चाहते हैं? बाहर जाना चाहते हैं आप? हे माता जी, आप इस महाघोर जंगल में अकेली क्यों रहती है? इसका क्या कारण है? भैया, इसका कारण आपने पूछो तो ही अच्छा रहेगा। क्यों माता जी? बताऊं मैं आपको? हाँ माता जी। तो सुनना चाहेंगे आप? हाँ। तो सुनो, फिर बैठ जाओ सभी। सुनो भैया, हम ही दो बहन, हेम प्रभा और सेम प्रभा, तो हम इंद्र के अखाड़े में नृत्य किया करते। एक रोज एक दानव आता है और हम दोनों बहनों को वहां से ले आता है। मेरी बहन का तो कोई पता नहीं और मुझे यहां छोड़ जाता है। तब से मैं इस गुफा में रहती हूं और ये उसकी माया है कि जो यहां पर आ गया वो निकल नहीं सकता है। हे माता जी, अब आप ही बताइए कि इस घनघोर जंगल से कैसे बचा जाए? ए भाइयों, सुनो मेरी बात। इस गुफा का नाम मैं आपको बताती हूँ। पहले तो इस गुफा का नाम है रिक्सपिल गुफा। ये चक्की की तरह घूमती रहती है क्योंकि दाना की माया है, उस दानवी की माया है। तो आप ऐसा काम करो कि अपनी आंखें तो बंद कर लो और राम राम कहते हुए और इस गुफा से बाहर निकल जाओ। जो वानर यहाँ आंखें खोल देगा, समझो वो गुफा में ही रह जाएगा। ठीक है? और भगवान कहाँ मिलेंगे? हे माता जी, भगवान फटिक शिला पर बैठे हैं, आप वहां उनके पास जाइए। ठीक है, उन्होंने ही, उनके द्वारा ही मेरा उद्धार होगा, क्योंकि मुझे चंद्रमा नाम के ऋषि ने बताया था। हे भाइयों, उस बुढ़िया ने हमें बिना किसी कष्ट के ही समंदर किनारे पहुंचा दिया। वह कितनी पहुंची हुई बुढ़िया है। इहा विचार ही कपि मन माही, विधि अवधि काज कछु नाही। हे भाइयों, सुग्रीव जी ने हमें 1 महीने का समय दिया था, अब वह समाप्त होने को है, परंतु माता जानकी का अभी तक कोई पता नहीं लगा। कह अंगद लोचन भरी बारी, दुह प्रकार भई मृत्यु हमारी। जामन जी, बिना सीधी पाए वापस भी नहीं जा सकते। कहलंगद लोचन भरी बारी, दो प्रकार भई मृत्यु हमारी। हे जामन जी, यहाँ तो सीता माता का कुछ पता नहीं लगा और वापस चलते हैं तो सुग्रीव जी हमें अपने हाथों से मार डालेंगे। इहान सोते सीता के पाई, उहाँ गए मारी ही कपिराई। हे भाइयों, अगर हम बिना सीता माता की पता लगाए यहाँ से जाते हैं तो सुग्रीव जी हमें अपने हाथों से मार डालेंगे। पिता पधे पर मारत मोही, राखा राम निहोर न ओही। हे भाइयों, मेरे पिताजी के मरने के बाद ही चाचा जी मुझे मार डालते, परंतु भगवान श्री राम के कारण उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं कहा। इसलिए अब हम सबकी मृत्यु निकट आ गई है, इसमें कोई संशय नहीं। हम सीता के सुदिलिन बीना,
नहीं जे है रूपराज प्रवीणा। हे युवराज अंगद जी, पर हम बिना सीता मैया की सुधि लिए वापस जा भी तो नहीं सकते। तात राम कहो नर जनि मानहु, निर्गुण ब्रह्म अजित अज जानहु। भगवान ने भोजन के लिए बहुत स्वादिष्ट भोजन दिया है। आज मैं इन वानरों को खाकर अपनी भूख मिटाऊंगा। कह अंगद विचारी मन माही, धन्य जटायु सम को नाही। हे भाइयों, उस जटायु को धन्य है जिसने भगवान श्री राम के कार्य हेतु अपने प्राण दे दिए, और एक ये है जो हमें खाना चाहता है। सुन खग हरस शोक जोत बानी, आवान कट कपिन भय मानी। अरे तुम जटायु जटायु क्या कर रहे हो? हे भाई, तेरे जैसा ही एक पक्षी था जिसने प्रभु श्री राम के कार्य हेतु अपने प्राण त्याग दिए, और एक तू है जो हमें खाना चाहता है। अच्छा, तो तुम सब निडर होकर मेरे पास आओ। हे भाइयों, अब मुझे समुद्र के किनारे ले चलो, क्योंकि मैं अपने भाई को वहां जलांजलि दूंगा। अरे भाई, तुम हमारी ये हालत कैसे, और तुम यहाँ क्यों रहते हो? हे भाइयों, मैं और जटायु दोनों सगे भाई थे। एक रोज हम दोनों ने सूर्य के जो घोड़े हैं उनका मांस भक्षण करने का विचार किया। तब हम दोनों भाई ऊपर की आसमान की ओर उड़ते गए, उड़ते गए, उड़ते गए। सूर्य की गर्मी के कारण मेरे भाई जटायु नीचे आ गया, और मैं फिर भी उड़ता रहा, उड़ता रहा। तेज गर्मी के कारण
मेरे पंख जल गए और मैं नीचे आ गिरा। तब चंद्रमा नाम के मुनि ने मुझसे कहा, इस युग में माता जानकी को ढूंढते हुए वानर आएंगे। तब हे भाइयों, उसने मुझसे कहा कि तब तुम्हारे पंख आएंगे, और देखो मेरे पंख आना शुरू हो गए हैं। हे भाई संपाति, अगर तुम्हें सीता जी का पता मालूम है तो हमें बताओ। माता सीता का? हाँ। हे भाइयों, समुद्र के उस पार लंका नगरी है। वहां पर अशोक वाटिका के नीचे, अशोक वृक्ष के नीचे माता जानकी बैठी है। देख रहा हूं यहां से लंकापुरी विशाल, चारों दिशी वेद है, जिसके जल निधि अपार। करता है राज्य वहां पर रावण, वही सीता का हरता है। अपने अशोक वन में उसने महासती को रखा है। 100 योजन सिंदूर लांग कर जो बलवीर वहां पर जाएगा, वही सीता माता की सुरी पाएगा, और भाइयों वही सुयश कमाएगा। हे भाई, हमें तो जल के अलावा और कुछ नजर नहीं आता। हे भाइयों, गिद्ध की दृष्टि अपार होती है। गिद्ध 1000 कोस तक अपनी दृष्टि से देख सकता है। जो ना घई सत जो जन सागर, करई सो राम काजवती आगर। हे भाइयों, इसलिए आप में से जो भी वीर योद्धा 400 कोस समुद्र को लांघ कर जाएगा, वही माता सीता की खबर लेकर आएगा। जो आज्ञा भाई। जरठ भयाऊं अब कहीं छेसा, नहीं तन रहा प्रथम बल लेसा। जरठ भयाऊं अब कहीं छेसा, नहीं तन रहा प्रथम बल लेसा। हे बहादुरों, क्या बताऊं, मेरे शरीर में वो ताकत नहीं जो तरुण अवस्था में थी। उस समय मैं पृथ्वी के 7 परिक्रमा लगाता था, किंतु अब वह शक्ति नहीं। मेरी तरुणाई होती तो उस ओर पहुंच जाता अब तक। पीछे तुमसे बातें होती, सीता सुधी ले आता अब तक। वामन प्रभु ने जब बलि बांधा, उन दिनों जमाना मेरा था। 2 घड़ियों का भूमंडल में हो जाता अनाथ जाना था। अंगद कहीं जाओ में पारा, ये संशय कछु फिर दीबारा। हे भाइयों,
मैं समंदर के उस पार जा तो सकता हूँ, परंतु वापस आने में संदेह है। युवराज कहा कर मौन रहूं तो मुझ पर लालचन आता है, इस कारण सिंदूर लांघने को यह बालक अंगद जाता है। सच्चा उपकार तभी होगा मर जाए लेकिन आन हो, सच्चा योद्धा बन तभी होगा जिसे प्राणों की परवाह ना हो। उस पार पहुंच ही जाऊंगा, यह तो मेरा दृढ़ निश्चय है, परंतु इस पार लौटने में मुझको थोड़ा सा संशय है। जामवंत कहे तुम सब लायक, पटिए यकीन सब ही करनायक। हे युवराज अंगद जी, आप सभी प्रकार से लायक है, परंतु आप हमारे युवराज हैं, इसलिए हम आपको लंका में नहीं जाने देंगे। कही रीछ पति सुनो हनुमाना, का चुप साधी रहो बलवाना। हे हनुमान जी, आप चुपचाप क्यों बैठे हैं? आपका जन्म तो श्री राम के कार्य हेतु हुआ है, फिर भी आप अब तक चुपचाप क्यों हैं? कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो ही तात तुम पाई। हे हनुमान जी, इस संसार में ऐसा कौन सा कार्य है जो आप नहीं कर सकते? राम काज लगी तब अवतारा, सुनता ही भया हूँ पर्वताकारा। हे हनुमान जी, आप चुपचाप क्यों बैठे हैं? हे पवन तनय अंजनी लाल, अपनी निद्रा को त्यागो तुम, संपूर्ण शक्ति के साथ साथ हे राम दुलारे जागो तुम। हे काम रूप शंकर स्वरूप बजरंगी नाम तुम्हारा है, अपने जीवन को याद करो, ये जंगी काम तुम्हारा है। सूरज को तुमने ग्रास किया, शैलों को तुमने तोड़ा है, जिस बल ने ऐसे कार्य किए वो बल कहाँ अब छोड़ा है। रणवीर उठो, बलवीर उठो, अब लाश तुम्हारे हाथों है। हे कृपा धाम के कृपा पात, ये काज तुम्हारे हाथों है। नहीं लांग समुद्र सका, बुझ दंडन साबन पाग बिछोरू, एक ही लात तलु दल दानव, लांग उठाए के अम्बुज तोड़ू। सूरज मार त्रिकूट उखाड़, अशोक उजाड़ अक्षय सिर फोड़ू, वंदित वीर विहीन महिकर, रावण के 10 मस्तक तोड़ू। और जामवंत क्या कहते हो, जाकर बादल पर गरजू मैं, पहले लंकेश्वर को मारूं या लंका उल्टी कर दूं मैं। इस खारे जल की धारा को लांघू या लील ही जाऊं, या जिस गिरी पर लंकापुरी है वह गिरी त्रिकूट ही ले आऊं। मैं सौगंध पूर्वक कहता हूँ, जो कहता हूँ कर दिखलाऊंगा, अपनी माता सीता को राघव से आन मिलाऊंगा। जामवंत में पूछहु तो ही, उचित सिखावन दीजहु मोही। है जामवंत जी, मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ, आप मुझे उचित राय दीजिए। इतना करहु तात तुम जाई, सीता ही देखी कयहु सुती आई। हे हनुमान जी, आप तो सिर्फ इतना ही करना, लंका में माता सीता जी का पता लगा आना, और हाँ, अपना थोड़ा पराक्रम दुष्ट रावण को दिखाना। पर श्री रामचंद्र भगवान की जय। तब लगी मोही परिखे हो तो मैं भाई, सही दुख कंद मोल फल खाई। हे भाइयों, जब तक मैं माता सीता का पता लगाकर वापस ना आ जाऊं, आप लोग यही मेरी प्रतीक्षा करना, चाहे कितने भी संकट क्यों ना आ जाएं। ये कहीं नाई कन कहो माथा, चले रसी धरी रघुनाथा। जय श्री राम, जय श्री राम। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक कूदी चढ़ो ताऊ पर, बारी बारी रघुवीर संभारी, तर्कऊ पवन तनय बल भारी। जय गिरि चरण देई हनुमंता, चलऊ सोगा पाताल तुरंता। हे हनुमान जी,
मैं मेनाक हूं, आप थक गए होंगे, इसलिए कुछ देर के लिए विश्राम कर लीजिए। जात पवन सुत देवन देखा, जाने कहूँ बल बुद्धि विशेषा। हे मेनाक जी, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, मगर जब तक श्री राम जी के कार्य को नहीं कर देता, मैं विश्राम नहीं कर सकता। हे माता सुरसा, हनुमान जी माता सीता का पता लगाने जा रहे हैं, इसलिए आप जाकर हनुमान जी के बल और बुद्धि की परीक्षा लीजिए। जस जस सुर सा बदन बढ़ावा, तासु दून कपि रूप दिखावा। आज सुरन मोहि दीन हारा, सुनत वचन कह पवन कुमारा। आहा, आज तो विधि प्रमाण ने मेरे लिए क्या उपहार भेजा है। मैं इसे खाकर मैं अपनी भूख मिटाऊंगी। राम काज करी फिर में आओ, सीता कई सुधि प्रभु ही सुनाओ। हे माता जी, मैं श्री राम जी के कार्य को करके वापस आ जाऊंगा, आप फिर मुझे खा लेना। नहीं, मैं पहले ही खाऊंगी। जस जस सुर सा बदन बढ़ावा, तासु दून कपि रूप दिखावा। सत जो जन तेहि आनन कीना, अति लघु रूप पवन सुत लीना। बदन पेट पुनि बाहिर आवा, मांगा विदाता ही सिरुनावा। हे माता जी, अब मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। मोहि सुरन जेहि लागी पठावा, बुद्धि बल मरम तोर में पावा। ए हनुमान जी, मुझे आपकी परीक्षा लेने के लिए देवताओं ने भेजा था। इस परीक्षा के अंदर आप पूर्ण हो गए हैं। जाओ, आपको मेरा आशीर्वाद है कि तुम बल बुद्धि निधान हो और सीता जी की सुधि लाने में सफल होंगे। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे सदा साथ रहेगा। जय श्री राम। अब मुझे सूक्ष्म रूप बनाकर लंका में प्रवेश करना चाहिए। नाम लंकिनी एक निशीचरी, सो कह चल सी मोहि निंदरई। अरे दुष्ट, निडर होकर कहाँ जाता है? इस समय लंका पर मेरा पैरा है। जान नहीं मरमो सठ मोरा, मोर आहार जहाँ लगी चोरा। अरे दुष्ट, तू मेरे नाम को नहीं जानता। लंका का चोर मेरा आहार होता है।
जब रावण ही ब्रह्मवर दीना, चलत विरंच कहा मोहि चीना। हे हनुमान जी, जिस समय रावण को ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था, उसी समय मुझे उन्होंने कहा था, हे लंकिनी, बंदर की मुट्ठका से जब तुम बेहोश हो जाओ तो समझना राक्षसों का अंत निकट है। मैं आपके दर्शन करके धन्य हुई। लंका निशिचर निकर निवासा, इघा कहाँ सज्जन कर वासा। हे प्रभु, जहाँ राक्षसों के समूह निवास करते हैं, वहाँ एक साधु या सज्जन का निवास कैसे हो सकता है? मन महु तारक करे कपिलागा, तही समय विभीषण जागा। इस सज्जन पुरुष से अवश्य संपर्क करना चाहिए, क्योंकि साधु के संपर्क में आने से कार्य की किसी भी प्रकार से हानि नहीं होती है। राम राम तेहि सुमिरन कीना, हृदय हरस कपि सज्जन चीना। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। ऐसन हटी करी हो बहिचानी, साधु ते हो इनका रजहानी। करी प्रणाम पूछी कुशलाई, विप्र कहु निज कथा बुझाई। हे विप्रदेव, आप कौन हैं
और कहां से आए हैं मुझे बताने का कष्ट कीजिए। कि तुम हरिदासन मह कोई मोरे हृदय प्रीति अति होई। हे विप्रदेव, क्या आप हरि भक्तों में से तो नहीं हैं? क्योंकि मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि आप भगवान के भक्त हैं। कि तुम राम दीन अनुरागी आया हो मोहि करन बड़ भागी। हे विप्रदेव, क्या आप प्रभु श्री राम के भक्त तो नहीं हैं जो मेरा उद्धार करने के लिए आए हैं? तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, राम राम कथा निज नाम। सुनत जुगल तन पुलक मन मगन सुमेरी गुण ग्राम। हे भाई, मैं श्री रामचंद्र जी का सेवक हूँ। मेरा नाम हनुमान है। मैं मातेश्वरी सीता की खोज में यहाँ आया हूँ। हे, पंचवटी से किसी ने उनका हरण कर लिया था। अगर आप कुछ जानते हैं तो कृपा करके मुझे बताइए। सुनो पवन सुत रहनी हमारी, जिम दस नहीं महु जीव बिचारी। हे हनुमान जी, मेरा तो इस लंका में इसी प्रकार निवास है जिस प्रकार 32 दांतों के बीच में जीभ रहती है। तात कबहु मोहि जानी अनाथा, करिहि कृपा भानु कुलनाथा। हे हनुमान जी, क्या प्रभु श्री राम मुझे अनाथ जानकर मुझ पर कृपा करेंगे या नहीं? तमस तनु कछु साधन नाही, प्रीति न पद सरोज मन माही। हे हनुमान जी, मेरा जो यह शरीर है वह तामसिक है और तामसिक शरीर होने के कारण मैं तो भगवान के भजन भी नहीं जानता हूँ। अब मोहि भा भरोसे हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। लेकिन हे हनुमान जी, अब मुझे यह भरोसा हो गया है कि बिना हरि की कृपा के सज्जन लोग नहीं मिला करते हैं। जो रघुवीर अनुग्रह कीना, तो तुम मोहि दरसु हटि दीना। हे हनुमान जी, जब प्रभु श्री राम ने मुझ पर कृपा करी है तभी मुझे आपके दर्शन हुए हैं। सुनो विभीषण प्रभु के रीति, करई सदा सेवक पर प्रीति। हे विभीषण जी, भगवान श्री राम तो यही रीति है कि वे सदैव अपने भक्तों से प्रीति किया करते हैं। कहूँ कवन में परम कुलीना, कपि चंचल सब ही विधिहीना। हे विभीषण जी, अब आप ही बताइए मैं कौन सा अच्छा हूँ? मैं जाति से वानर हूँ। चंचलता मेरा स्वाभाविक गुण है। कोई भी मेरे में अच्छे गुण नहीं है। प्रातिले जो नाम हमारा, ते दिन ताहि न मिले आहारा। हे विभीषण जी, प्रातः काल उठकर जो हमारा नाम ले लेता है उसे दिन भर भोजन तक नहीं मिलता। पुनि सब कथा विभीषण कही, जय विधि जनक सुता कह रही। हे हनुमान जी, यहाँ से कुछ ही दूरी पर अशोक वाटिका है। वहाँ अशोक वृक्ष के नीचे माँ जानकी विराजमान है। तब हनुमंत कहा सुनो भ्राता, देखी चहु जानकी माता। हे विभीषण जी, अब मैं मातेश्वरी के दर्शन करना चाहता हूँ। हे हनुमान जी, आप स्वयं को इस प्रकार से छुपाना कि राक्षस लोग आपको नहीं पहचान पाए और अशोक वाटिका में जाकर आप माँ जानकी जी के दर्शन कीजिए।
तेही अवसर रावण तह आवा, संग नारी बहु किए बनावा। हेलो, होशियार, खबरदार। श्री श्री 1008 त्रिलोक विजयी महाराज रावण पधार रहे हैं। हेलो, बैठ जाओ भाई, सब बैठ जाओ। सीधे सदी प्रणाम, महासदी प्रणाम। कोई किसी को प्रणाम करे और सर भी ना उठाए। ऐसी अटली के आगे कोई पांव पड़ने क्यों आए? सीधे दीपक के पास पतंग आता है, उसका परिणाम वे जलकर राख हो जाता है। मुझे जलाकर क्या तुझे आराम मिलेगा? तभी तो मेरा प्यारा राम मिलेगा। राम 7 समुद्र पार करके कैसे आएगा राम? संसार रूपी भवसागर को पार करने वाला राम जरूर आएगा। नहीं, जब राजा रावण मारा जाएगा तभी राम लंका में आ पाएगा। अरे मूर्ख, जब राम लंका में आएगा तो तू खुद ही मारा जाएगा। सीधे तू सुंदर है पर तुझमें खुशबू नहीं। रावण, तू विद्वान है किंतु तुझमें इंसानियत नहीं। सीधे मैंने सारा जमाना जीता है किंतु तुम्हारे प्रेम में अगर यूं ही आंसू पीता रहा तो जीवन में जीने का क्या अभिप्राय? अरे मूर्ख, सती को सताना मुनासिब नहीं, जली को जलाना मुनासिब नहीं। सुन सीधे सुंदर मुखे, सफल नयन चित चोर, एक बार अनुराग से देखो मेरी ओर। आकांक्षा कृपा दृष्टि की थी तो शिव धनुष तोड़ा होता, बल था तो उसी स्वयंवर में मुझसे नाता जोड़ा होता। छल बल अब भी दिखलाता है, तू समझा नहीं सत्यता को। तू योद्धा नहीं, तू चोटा है जो हर कल लाया अबला को। सीधे छल बल है नहीं और कजुलाई दान, 10 कंदर तो चाहता है कृपा दृष्टि का दान। अगर तुम में अब तक पर्दा है, आंखें नीचे ही रखती हो, तिनके की ओर देखती हो, बातें 10 मुख से करती हो। क्या तिनका लक्ष्य तुम्हारा क्यों इसे बीच में लाती हो? क्या तिनका मुझे समझ रखा जो तिनका मुझे दिखाती हो? रे पापी रावण, सुन तिनके की बात। पृथ्वी मेरी मात है, तिनका मेरा भ्रात। जिन चरणों की दासी हूँ मैं, तिनका भी उनका दास सदा। ये मन है जिनके पास सदा, तिनका भी उनके पास सदा। हे तिनके से भी गिरी जीव, तिनका ही मेरा पर्दा है। घूंघट का पर्दा क्या पर्दा, पर्दा तो आंखों का ही है।
पहुंचा दे पास उन्हीं प्रभु के सीता से नाता जिनका, अन्यथा एक दिन असुर तुझे धिक्कारेगा तिनका तिनका। संपूर्ण रात जुगनू चमके उनसे कब कमलिनी खिलती है, होता है प्रातःकाल तभी स्वयं प्रफुल्लित होती है। ये आंखें अगर कमलिनी है तो इसके प्रिय श्री रघुवर है, तू जुगनू से भी घटकर है, वह सूरज से भी बढ़कर है। कह रावण सुनो सोमुखी सयानी, मंदोदरी आदि सब रानी। सीते तुम मेरा कहना मानो तो मैं मंदोदरी को भी तुम्हारी दासी बना दूंगा। तब अनुचारी करऊं बन मोरा, एक बार भी लोक मम ओरा। सीते एक बार मेरी ओर प्रेम की दृष्टि से देखो, मेरा कल्याण हो जाएगा। तृणधरी ओट कह दिबे देही, सुमिरी अवधपति परम सनेही। अरे मूर्ख, यदि अपना कल्याण चाहता है तो अयोध्यापति श्री राम का स्मरण कर। सुन दस मुख का ज्योत प्रकाशा, कहूँ की नलिनी करई विकासा। हे दसमुख, क्या जुगनू के प्रकाश से कमलिनी खिल सकती है? असमन समझो कहती जान की, खल सुधी नहीं रघुवीर बान की। हे पापी रावण, अपने मन में विचार कर श्री राम के बाणों को याद कर। सट सुने हरियाने ही मोही, अदम लीला चिलाज नहीं तोही। अरे मूर्ख, तू मुझे घर से अकेली देख के उठा लाया। अरे अधर्मी, तुझे शर्म नहीं आई? सीता ते मम कृत अपमाना, कटिया हूँ तब सिर कठिन कृपाना। सीधे तू मेरा बार बार अपमान कर रही है। क्या मेरी चंद्रहास से मरना चाहती है? अब तक कर जोड़ नम्रता से, मैंने तुझको समझाया है। जब जब मैं यहाँ आया हूँ अपमानित कर ठुकराया है। अब अंतिम बार कहता हूँ, यदि मुझे नहीं अपनाएगी तो ये तलवार एक क्षण में उस पार तुझे पहुंचाएगी। हे कायर पामर रजनीचर, क्यों पशु बल पर इतराता है? पिंजरे में फंसी सिंहनी को नंगी तलवार दिखलाता है। तलवार मुझे मेरे सत को हरगिज काट नहीं सकती, मेरे पावन पवित्र लोहू को ये पतिता चाट नहीं सकती। सतवंती का सत तो सदैव सत की कृपाण पर रहता है, वर्त पतिव्रता छत्राणी का हर समय प्राण पर रहता है। मत समझ अकेली ये सीता, उसका मालिक उसके साथ सदा, इस रोम रोम में रग रग में रम रहा रघुनाथ सदा। पर नारी को हर कर लाना क्या बलवानों की बातें, तलवार उठाना अबला पर क्या मर्दानों की बातें। लंकेश नहीं तू कायर है, लंका में मुझे छुपाया है, नीलक डूब जा जल निधि में अब खड़क दिखाने आया है। श्याम सरोज दाम सम सुंदर, प्रभु चिकारी कर सम दस कंदर। हे दसग्रीव, प्रभु श्री रामचंद्र जी की भुजाएं मेरे गले में गिरेगी या ये तेरी तलवार, ये मेरा प्रण है। ये बात है तो फिर संभल। स्वामी, आप ये क्या कर रहे हैं? सती पर हाथ उठाना ठीक नहीं है स्वामी, इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ, इसे क्षमा कीजिए। हे स्वामी, क्या सोच करके हाथ उठाया, क्या सोच करके हाथ उठाया एक अबला नारी पे? सारी दुनिया धिक्कार देगी तुम जैसे शस्त्रधारी पे। इतनी सी कृपा कीजिए, जानकी जी के प्राणों की भिक्षा मुझको दीजिए। सुनिए स्वामी मेरी बात। और फीकी पड़ जाएगी बलम जी, और फीकी पड़ जाएगी ओ मेरी दो हाथों की मेहंदी, पिया देखो फीकी पड़ जाएगी। मेरे दो हाथों की मेहंदी, बलम देखो फीकी पड़ जाएगी। और फीकी
कहते मनोदरी सुनो पिया रावण जी, कहते मनोदरी सुन पिया रावण जी। मैं जोड़ूं हाथे पड़ो थारे पावन जी, मैं जोड़ूं हाथे पड़ो थारे पावन जी। कहते मनोदरी सुनो पिया रावण, जोड़ूं हाथे पड़ो थारे पावन। सुदर्शन के की कमर लाडली, सुदर्शन के की या कमर लाडली, सब तो करी जाएगी वो बलवती, सब तो करी जाएगी। मेरी दो बातों की मेहंदी पिया देखो फीकी पड़ जाएगी। और आपे गिरा में चले आए बन को जी, आप हीरा में चले आए बन को जी। और सुरपन का क्यों गई थी मिलन को जी, सुरपन का क्यों गई थी मिलन को जी। और आप ही राम चले आए बन को, सुरपन का क्यों गई थी मिलन को। नाक कान भगनी के काटे वैसे हो जाएगी वो बलवती, वैसे हो जाएगी वो मेरे दो हाथों की मेहंदी बलवती को फीकी पड़ जाएगी। हे स्वामी, मैं आपसे समय याचना मांगती हूँ। हाथ जोड़ करके आप इसे समाधान दीजिए। मास दिवस मोह कहाँ न माना, तो मैं मार भिखारी कृपाना। सीते, मैं तुम्हें 1 महीने का वक्त देता हूं। यदि तेरा उत्तर मेरे अनुकूल नहीं रहा तो मेरी चंद्रहास से तेरा सर धड़ से अलग कर दूंगा। देता हूं समय 30 दिन का। यदि मुझे नहीं अपनाएगी तो ये तलवार एक क्षण में उस पार तुझे पहुंचाएगी। राक्षसियों, इस हठी सीता को इतना डराओ धमकाओ और इसके मन में हमारे प्रति प्रेम उत्पन्न करो और उन दोनों तपस्वियों का ध्यान छुड़ाओ। जी महाराज। आओ महारानी। त्रिजटा नाम राक्षसी एका, रामचरण रति निपुण विवेका। अरे राक्षसियों, माता सीता को डराओ नहीं, तुम इनकी सेवा करो, क्योंकि सपने बानर लंका जारी, जादू धान सेना सब मारी। रात मैंने एक सपना देखा, जिसमें मैंने देखा वो मैं तुम्हें सुनाती हूँ। एक वानर रात को आया और पूरी लंका को जला डाला। पूरी लंका के अंदर वानर ही वानर हो गए और रावण गधे पर बैठा हुआ है, उसके हाथ कटे हुए हैं और सिर मुड़े हुए हैं और वह दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है। लंका का राजा विभीषण को बना दिया है और पूरी लंका में राम दुहाई हो रही है। इसलिए मेरा कहना मानो और माता सीता को डराओ नहीं, इनकी सेवा करो। मेरा यह सपना 4 दिन में अवश्य सत्य होगा।
यह तह गई सकल तबे सीता कर मन सोच, रामा सीता कर मन सोच। मास दिवस बीते मोही मारी निश्चर पोच। हे माता त्रिजटा, 1 महीने की अवधि के बाद ये दुष्ट मुझे मार डालेगा। त्रिजटा सन बोली कर जोरी, मातो विपत्ति संगिनी ते मोरी। हे माता त्रिजटा, मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ, मेरी सहायता कीजिए। मेरे दुखों में साथ देने वाली एक तुम ही तो हो। तजो देख कर बेगी उपाई, दुसह भी रह अब नहीं सही जाई। हे माता त्रिजटा, ऐसा कोई उपाय करो जिसकी सहायता से मैं अपने प्राणों को त्याग सकूं, क्योंकि अब मुझसे दुख सहन नहीं होता। इसलिए हे माता, तुम मेरे लिए एक चिता तैयार कर दो ताकि मैं अपने शरीर को नष्ट कर सकूं। निशिन अनल मिल सुनो सुकुमारी, अस कहीं सो निज भवन सिधारी। हे सीता जी, रात बहुत हो गई है, इस समय अग्नि का मिलना असंभव है। आप धैर्य को धारण कीजिए, भगवान आपको दर्शन अवश्य देंगे। अभी तो आओ धनुष के धारी, अभी तो आओ धनुष के धारी। आकर के देखो मेरी लाचारी, आकर के देखो मेरी लाचारी। है यहाँ बड़ी दुखियारी, है यहाँ बड़ी दुखियारी। तुम्हारी जान की, तुम्हारी जान की, ओ तुम्हारी जान की। अशोक वन ये नहीं है प्रभु, अशोक वन ये नहीं है प्रभु। मैं शोक वन में रहती हूँ, मैं शोक वन में रहती हूँ। राम वाणों के होते हुए, राम वाणों के होते हुए, मैं शब्दों के वाणों को सहती हूँ, मैं
आकर के देखो यहाँ पर प्रभु, आकर के देखो यहाँ पर प्रभु, मुझ पर क्या बीती देखो प्रभु, मुझ पर बीती क्या है प्रभु। आज ये कल तक की तो थी महलों की रानी, कल तक की थी जो महलों की रानी, आज वो सीता क्या है प्रभु, आज वो सीता क्या है प्रभु। आज तो मैं जीवन से हारी, आज तो मैं जीवन से हारी, तुम्हारी जान की, तुम्हारी जान की, हो तुम्हारी जान की, हो तुम्हारी जान कह सीता विधि भा प्रतिकूला, मिलहि न पावक मिलहि न शूला। आहा, देखी प्रभु की कैसी मर्जी, वो मुझसे रुष्ट है जो मुझे आज अग्नि भी नहीं मिलती। देखिए ते प्रगट गगन अंगारा, अवनि ने आवत एक हो तारा। आकाश में कितने तारे चमक रहे, किंतु एक भी तारा टूटकर नीचे नहीं गिरता। पावक मैं शशि स्रवत ने आगी, मानहु मोहि जानी हति भागी। हे चंद्रमा, तुझ में तो अग्नि भरी पड़ी है, कृपा करके तू ही एक अग्नि दे दे। सुनहि विनय मम विटप अशोका, सत्य नाम कर हरो मम शोका। हे अशोक वृक्ष, तेरा नाम ही शोक दूर करने वाला है, किंतु तुम्हें भी मुझ दुखिया पर तरस नहीं आता। नूतन किस लय अनल समाना, तेहि अग्नि जन करहि निदाना। हे अशोक वृक्ष, तेरे नए नए कोमल पत्ते अग्नि के समान हैं, कृपा करके तू एक ही पत्ता गिरा दे। आज मुझ अभाग्नि पर किसी को भी तरस नहीं आता। प्राण जीवन अब जिया जाता नहीं, आए मेरे प्राण जीवन अब जिया जाता नहीं, आए मेरे प्राण जीवन, आए
भाग्य रूठा इस कदर है, भाग्य रूठा इस कदर है, मौत भी आती नहीं। आगे तो मन में लगी है, आगे तो मन में लगी है, पर जला जाता नहीं। है चिता तो सामने पर है, चिता तो सामने पर, आगे भी मिलती नहीं। उड़ गैलों तुमसे भी क्या नीचे गिरा जाता नहीं। ऐ मेरे सुख दुख के साथी, ऐ मेरे सुख दुख के साथी, ऐ मेरे प्यारे ऐसो लाल पल्लव अग्नि सा तुझसे दिया जाता नहीं। अरे ऐसो की अभी मुझे तू करी, ऐसो की अभी मुझे घर, तेरा नाम ऐसो के है, एक ही पता गिरा दे, एक ही पता गिरा दे, कुछ घटा जाता नहीं। जीती को सकई अजय रघुराई, माया ते असी रची नहीं जाई। ये मुद्रिका माया से नहीं बनाई जा सकती। प्रभु को कौन जीत सकता है? वह तो अजर अमर, वह समर्थ है। श्रवणामृत जही कथा सुहाई, कैसो प्रगट होती किन भाई। हे अमृत के समान कथा सुनाने वाले भाई, तुम प्रकट क्यों नहीं होते? रामदूत में मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। हे माता जी, मैं श्री रामचंद्र जी का दूत हूँ। मेरा नाम हनुमान है। मैं प्रभु श्री राम जी की शपथ खाकर कहता हूँ, यह मुद्रिका मातु में आनी, दीन राम तुम कह सही दानी। हे माता जी, ये मुद्रिका मैं ही लेकर आया हूँ। भगवान श्री राम ने
मुझे बतौर निशानी दी है। नर बानर ही संग कहूँ कैसे, कही कथा बई संगति जैसे। हे हनुमान, नर और वानरों का संगठन व प्रेम कैसे हुआ? हे माता जी, पंचवटी से जब रावण आपको हर के लेके आ गया, तब भगवान श्री राम आपको ढूंढते हुए किष्किंधा पहुंचे। वहां उनकी मित्रता सुग्रीव जी से हुई और उन्होंने ही मुझे आपकी खोज करने के लिए यहाँ भेजा है। बूटत विरह जलधि हनुमाना, भयउ तात मोह कहूँ जल जाना। हे हनुमान, मैं प्रभु श्री राम के विरह रूपी सागर में डूबी जा रही थी। आपने मुझे हाथ पकड़कर उभार लिया। अब कहूँ कुशल जाऊं बलिहारी, अनुज सहित सुख भवन खरारी। हे हनुमान, अब तुम मुझे अनुज लक्ष्मण सहित श्री राम जी की कुशलता कहो, मैं तुम पर बलिहारी जाती हूँ। कोमल चित कृपाल रघुराई, कब कही है तू धरी निठुराई। हे हनुमान, प्रभु का कोमल हृदय व सरल स्वभाव है, फिर प्रभु ने इतनी निष्ठुरता क्यों अपनाई जो मुझे भुला दिया? मातु कुशल प्रभु अनुज समेता, तब दुख दुखी सो कृपा निकेता। हे माता जी, भगवान श्री राम लक्ष्मण जी के सहित कुशल पूर्वक हैं, परंतु आपके दुख में दिन रात दुखी रहते हैं। हे माता जी, श्री राम जी के हृदय में आपसे 2 गुना अधिक प्रेम है, इसलिए आप मन को छोटा न कीजिए। रघुपति कर संदेश अब, सुनो जननी धरि धीर। राम सुनो जननी धरि धीर, अस कहीं कपि गद गद भयहूँ, भरे विलोचन नीर। हे माता जी, अब आप भगवान श्री राम का संदेश शांत चित होकर सुनिए। कहूँ राम वियोग तब सीता, मो कहूँ सकल भये विपरीता। हे माता जी, भगवान श्री राम ने कहा है कि हे सीते, तुम्हारे वियोग से सारे ही पदार्थ मेरे से प्रतिकूल हो गए हैं। जे हित रहे करत ते पीरा, उरग श्वास समुद्रविद समीरा। हे माता जी, और कहा है कि जो मेरा हित चाहने वाले थे, वे भी तेरे से अलग होने पर मुझे दुख देने लगे हैं। सो मनु सदा रहत तो ही पाही, जानु प्रीति रसुयत नहीं माही। हे माता जी, भगवान ने कहा है कि हे सीते, मेरा मन तो सदैव तेरे पास रहता है, इतने में ही सब कुछ समझ लेना। कह कबीर हृदय धीर धरो माता, सुमिरि राम सेवक सुख दाता। हे माता जी, अब आप अपने मन में भगवान श्री राम जी के नाम का स्मरण करो और सेवकों को सुख देने वाले भगवान श्री राम का भजन करो। जो रघुवीर होती सुध पाई, करते नहीं विलंब रघुराई। हे माता जी, अगर श्री राम जी को आपकी सच्ची सुधि होती तो वे कदापि इतना विलंब नहीं करते। अब ही माँ तुम्हें जाऊं लवाई, प्रभु आय सुनहि राम दुहाई। हे माता जी, मैं अभी आपको यहाँ से ले जा सकता हूँ, किंतु मुझे प्रभु की ऐसी आज्ञा नहीं है। कछुक दिवस जननी धरो धीरा, कपिन सहित आई हहि रघुवीरा। हे माता जी, कुछ समय के लिए और धैर्य धारण कीजिए, भगवान श्री राम आएंगे और आपको सकुशल यहाँ से ले जाएंगे। मोरे हृदय परम संदेहा, सुन कपि प्रगट कीन निज देहा। हे हनुमान, मुझे संदेह क्या इतने बड़े बड़े भयंकर राक्षस हैं? क्या रामादल में सब आप जैसे या आपसे अधिक बलवान हैं? कनक भूतिराकार शरीरा, समर भयंकर अति बलबीरा। श्री राम
रामचंद्र भगवान की। सुन माता शाखा मृग नहीं बल बुद्धि विधान राम नहीं बल बुद्धि विशाल प्रभु प्रताप ते गरुड़ ही खाय परम लघु ब्याल। हे माता जी, हम जाति से वानर हैं, हम में बल और बुद्धि नहीं होती है, परंतु माता जी भगवान श्री राम की जिसके ऊपर कृपा हो वह छोटा सा श्रप भी गरुड़ को खा सकता है। आशीष दीनी राम प्रिय जाना हो तात बलशील निधाना। हे हनुमान, तुम बल और बुद्धि के निदान हो। अजर अमर गुण निधि सुत हो करऊं बहुत रघुनायक छोहू। हे हनुमान, मेरा आशीर्वाद है कि तुम अजर अमर हो और प्रभु की सदा तुम पर कृपा रहेगी। अभिकृत कृत्य भयों में माता आशीष तब अमोघ विख्याता। हे माता जी, अब मैं कृतज्ञ हो गया हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ आपका आशीर्वाद अमोघ है। सुनहु माति मोहि अतिशय भूखा लागी देखी सुंदर फल रूखा। हे माता जी, अब मुझे बड़ी जोरों की भूख लगी है। इन सुंदर फलों को देखकर मेरा मन ललचा गया है। अगर आप आज्ञा दें तो मैं इन फलों को खा लूं और अपनी भूख मिटा लूं। सुन सुत करहि विपिन रखबारी परम सुभट रजनी चर भारी। हे पुत्र, इस बाग की रखवाली बड़े बड़े राक्षस करते हैं। तिन कर भय माता मोहि नाही जो तुम सुख मानहु मन माही। हे माता जी, मुझे इन राक्षसों का जरा भी भय नहीं है। अगर आप आज्ञा दें तो हे माता जी ये मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। जाओ पुत्र, सुंदर सुंदर फल खाकर अपना पेट भरो। अरे बांद्रो गोरे अरे अरे भैया काय मुंडो बाहर लाट नहीं देना। हेलो सरकार जय शंकर। जय श्री सरकार आओ मालिक, क्या समाचार है और घबराए हो कैसे हो? हे सरकार, एक बंदर आया है और पूरी बसों को वाटिका को उजाड़ डाला, काया को मार गिराया, पूरे पेड़ों को उजाड़ उपाड़ उपाड़ करके और फेंक दिया। कौन? बंदर का बच्चा आया हुआ है? हाँ महाराज। अच्छा तो हमारे पुत्र अक्षय कुमार को बुलाओ। अक्षय कुमार जी हाजिर हो।
हाजिर खिदमत में हूँ। नेक नाम किस लिए थी इंतजारी, क्या है मुझसे काम, कहिए पिताश्री कैसे याद किया। हे पुत्र, अशोक वाटिका में एक बंदर आया हुआ है। उसने बड़ा उत्पात मचा रखा है, बड़े बड़े राक्षसों को मार दिया। इसलिए तुम जाओ और उस बंदर के बच्चे को मार भगाओ। जो आ गया पिताश्री। मालिक तुम भी जाओ, मार गिराता हूँ। शाबाश पुत्र। ले आ जाओ। सरकार वो देखो कहीं चेप रहे हो धड़ा धड़ धड़ा धड़। मार के राक्षस छोटे छोटे वानर क्यों इतराता है, इधर देख अक्षय खड़ा जो वीरों को शोभा पाता है। धोबी पछाड़ जाओ, पहले तुम युद्ध करो। युद्ध करो अब तो था कोई नंबर से। सरकार जय शंकर। जय शंकर। कहो मालिक क्या समाचार है। सरकार समाचार बहुत बुरे हैं। क्या कहा। हाँ सरकार साफ साफ कहो। सरकार आपके पुत्र अक्षय कुमार जी मार गए, मर गए। ये तो बड़े अफसोस की बात है। मार गिरा है मालिक। हुक्म सरकार। पुत्र मेघनाथ को बुलाओ। मेघनाथ जी हाजिर हो। पिताजी जय शंकर। कहिए पिताजी आज मुझे कैसे याद किया। हे पुत्र, अशोक वाटिका में एक बंदर आया हुआ है। उसने बड़ा उत्पात मचा रखा है और पूरी अशोक वाटिका को उजाड़ दिया और तुम्हारे छोटे भाई अक्षय कुमार को मार दिया। इसलिए तुम जाओ और उस बंदर के बच्चे को हमारे सामने पकड़ कर लाओ। मारना नहीं, हम भी देखना चाहता है कि वह कैसा बलशाली है। पिताजी आप बिल्कुल भी चिंता ना करिए, मैं अभी जाता हूँ और उस बंदर के बच्चों को पकड़कर आपके सामने लाता हूँ। शाबाश पुत्र, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। मोगा सीधा से ज्यादा मारा जगह आबा तो अड़ी ने दुबगला पहली। मैं तो नीचे जा रही हूँ। कम सरकार। हाँ चलो। सरकार वो बिजली फिटिंग मास्टर है। हाँ वही जो वो बिजली करंट मास्टर। डाली डाली कूदकर क्या दिखलाता है चाल, अभी बंदी करता हूँ अपने लिए सवाल। मैं मेघनाथ कहलाता हूँ, वीरों को सदा हराया है, जीता है मैंने स्वर्गलोक, पर इंद्रजीत का पाया है।
परंतु भयभीत ना हो मन में, बल्ला तुझे दिखलाऊंगा। श्रीमान पिताजी के सम्मुख तुझे बांध ले जाऊंगा। यदि तुझसे कुछ बन नहीं पड़े तो अपने पिता को बुलवा ले। क्यों खड़ा हुआ है मुंह तकता, अपने सब कर्तव्य दिखला ले। तेरा मेरा रण ही क्या, मैं तुझे खेल खिलाता हूँ। तू मेघनाथ कहलाता है, मैं रामदूत कहलाता हूँ। तू इंद्रजीत छल वाला है, मैं कामजीत बल वाला हूँ। तू दीपक है, मैं हूँ मसाल, रवि कुल रवि का उजियारा हूँ। मुझको तो तुझे बांधना है, इसलिए बांध ले जाऊंगा। 100-200 नहीं, सहस्त्रों ही कर्तव्य अपने दिखलाऊंगा। तू निश्चयी है महावीर, मैं तेरा वीरत्व मानता हूँ। ले फेंक रहा हूँ ब्रह्मभास, इसमें तुझे बांधता हूँ। ये ब्रह्म शस्त्र, ये ब्रह्म फांस, ये ब्रह्म बाण ब्रह्मा का है। मैं इसे काट भी सकता हूँ, मगर ध्यान ब्रह्मा का आता है। जिन रामचंद्र जगदीश्वर को सुर नर मुनि निस्दिन रटते हैं, लेते ही जिनका नाम तुरंत सारे बहुबंधन कटते हैं। उनके जन को ये बंधन क्या, पर प्रश्न धर्म का है इसमें। अतएव नाथ के कार्य हेतु यह अनुचर बंधता है इसमें। ले चलो। अरे करण, पिताजी जय शंकर। पिताजी आपकी आज्ञा अनुसार यह रहा वो बंदर जिसने जम्मू माली और अक्षय कुमार को मार दिया। वो आपके सामने बंधा हुआ है। शाबाश पुत्र, अब तुम जाओ और महलों में आराम करो। जो आज्ञा पिताजी। अरे बंदर के बच्चे, तू किसका भेजा आया हुआ है और किसके कहने से मेरे बाग को उजाड़ा है? की धो श्रवण सुने ही नहीं मोही, देखूं अति असंख सठ तोही। अरे बंदर, क्या तूने मेरा यश और प्रताप अपने कानों से सुना नहीं, जो निडर होकर मेरे सामने खड़ा है? तू कौन, कहां से आया है? कुछ अपनी बात बतला बन रे। उद्यान उजाड़ा है मेरा, क्या कारण था बतला बन?
लंका के राजा का तूने क्या नाम कान से सुना नहीं? तू इतना ढीठ निरंकुश है, मेरे प्रताप से डरा नहीं। मारा अक्षय कुमार मेरा, तो तेरा क्यों न संगार करूं? तू ही न्यायी बनकर कह दे, तुझसे कैसा व्यवहार करूं? सुनु रावण ब्रह्मांड निकाया, पाई जा सुबल वीर चति माया। हे दशग्रीव सुन, जिन प्रभु का बल पाकर ब्रह्मा इस सृष्टि की रचना करते हैं, मैं उनका दास हूँ। जाके बलवीरंची हरीसा, पालत सृजत हरत दस सीसा। हे लंकेश, जिन प्रभु का बल पाकर ब्रह्मा विष्णु और महेश सृष्टि का निर्माण करते हैं, पालन करते हैं और संहार करते हैं, मैं उन्हीं भगवान श्री राम का दूत हूँ। दसमुख की प्रश्न पुस्तिका के पन्ने क्रम से लेता हूँ, पहले जो पूछा सर्वप्रथम उसका ही उत्तर देता हूँ। सच्चिदानंद सर्वदानंद बल बुद्धि ज्ञान सागर है जो, रघुवंश शिरोमणि राघवेंद्र रघुकुल नायक रघुवर है जो उत्पत्ति स्थिति प्रलय रूप पालक पोषण संहारक है। इच्छा पर जिनकी विधि हर हर संसार कार्य परिचालन है। जो दशरथ अजर विहारी है, कहलाते रघुकुल भूषण है। रिजी थी जिन पर सुरपंखा, हारे जिनसे खरदूषण है। फिर आगे ध्यान दे लो तुम, जिनकी सीता हर लाए हो, मैं उन्हीं राम का सेवक हूँ, तुम जिनसे पैर बिठाए हो। जानो में तुम्हारी प्रभुताई, सहस बाहु सन परी लड़ाई। हे रावण, तुम्हारे बल और प्रताप को मैं भली भांति जानता हूँ। सहस्त्र बाहु से भी तुमने युद्ध किया था। समर बाली सन करी जसु पावा, सुनि कपि वचन विहसि विहरावा। हे लंकेश, बाली से भी तुमने युद्ध किया था और उसका यश तुमने बहुत अच्छा पा रखा है। खायो फल प्रभु लागी भूखा, कपि स्वभाव ते तोरे हुरूखा। हे लंकेश, मुझे भूख लगी थी इसलिए मैंने फल खाए, और वानर स्वभाव के कारण मैंने पेड़ तोड़े। सबके देह परम प्रिय स्वामी, मारहि मोहि कुमार गामी। हे रावण, सबको अपनी देह परम प्रिय होती है, इसलिए जब कुमार्ग पे चढ़ने वाले राक्षसों ने मुझे मारा, जिन मोई मारा ते में मारे, तेई पर बांधे तनय तुम्हारे। हे रावण, जिन्होंने मुझे मारा मैंने उनको मारा, और इस पर तुम्हारे पुत्र ने मुझे बांध लिया। मोहि न कछु बांधे कैला जा, कीन चयो निज प्रभु कर काजा। हे दशग्रीव, मुझे अपने बांधे जाने पर जरा भी लज्जा नहीं आ रही है, क्योंकि मैं तो अपने प्रभु श्री राम का कार्य करना चाहता हूँ। विनती करऊं जोरी कर रावण, सुनहु मान तज मोर सिखावन। हे रावण, मैं तुमसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ, तुम अपने अभिमान का त्याग करो और मेरी सीख सुनो। देखऊं तू निज कुलहि विचारी, ब्रह्म तज भजऊं भगत भयहारी। हे रावण, अपने पवित्र कुल का विचार करो और अभिमान का त्याग करके विचार करके सोचो। जाके डर अति काल डराई, जो सुर असुर चराचर खाई। जो देवता राक्षस और समस्त चराचर को खा जाता है, वह काल भी भगवान श्री राम के नाम से डरता है। तासो बयरु कबौ नहीं कीजे, मोरे कहे जान की दीजे। हे रावण, उनसे कदापि वेर मत करना और मेरे कहने से माँ जानकी को लौटा देना। प्रणत पाल रघुनायक, करुणा सिंधु खरारी राम, करुणा सिंधु खरार। गए शरण प्रभु राखिए, तब अपराध विसार। हे देवताओं के शत्रु भगवान श्री रामचंद्र जी शरणागत के रक्षक और दया के समुद्र हैं। शरण जाने पर वे तुम्हें अपनी शरण में रख लेंगे और तुम्हारे सारे अपराध भुला देंगे।
राम चरण पंकज उर धरहूं, लंका अचल राज तुम करहूं। हे दशग्रीव, तुम श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों को अपने हृदय में धारण करो और इस लंका का अचल राज्य करो। ऋषिपुलस्ति जसु विमल मयंका, तेईस सिमहु जनि होहु कलंका। ऋषि पुलिस्त जी का यश निर्मल चंद्रमा के समान है, तुम उसका कलंक मत बनो। राम नाम बिनु गिरा न सोहा, देखु विचारि त्यागी मद मोहा। हे रावण, राम जी के नाम के बिना यह वाणी शोभा नहीं देती है। मद और मोह का त्याग करो और विचार करके सोचो। वसनहीन नहीं सोह सुरारी, सब भूषण भूषित बर नारी। हे रावण, सभी गहनों से सजी हुई सुंदर स्त्री भी बिना वस्त्रों के शोभा नहीं देती है। राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, जाय रही पाई बिनु पाई। हे लंकेश, राम विमुख पुरुष की संपत्ति और प्रभुता रही हुई भी चली जाती है और उसका पाना न पाने के समान ही है। सजल मूल जिन सर तन नाही, बरस गए पुनि तब ही सुखाई। हे लंकेश, जिन नदियों के मूल में कोई जल स्रोत नहीं होता, हे रावण, वो तुरंत ही सूख जाया करती हैं। सुन 10 कंठ कहूं पन रोपी, विमुख राम त्राता नहीं कोपी। हे रावण, मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूं कि राम विमुख पुरुष से रक्षा करने वाला कोई भी नहीं है। शंकर सहस विष्णु अज तोहि, सकई न राखी राम कर द्रोही। हे रावण, हजारों ब्रह्मा विष्णु और महेश भी श्री राम जी के साथ द्रोह करने वाले को बचा नहीं सकते हैं। अब मेरी कुछ प्रार्थना सुनिए देकर ध्यान, बिना कहे बनती नहीं, कहना पड़ा निदान। सीता को लंका में रखकर भारी भूल कर रहे हो, जीवन में अपयश अर्जन कर बिना ही मौत मर रहे हो। सब पीछे से पछताते हैं जो है मदांत प्रभुता वाले, निकट आ रहा प्रलय काल, सोते हैं क्यों लंका वाले। है यही उचित शत्रुता छोड़ लौटा दो सीता माता को, श्री कौशलेंद्र की छाया में फैलाओ राज प्रतिष्ठा को। बोला भी असी महाभिमानी, मिला हमें कभी गुरु बड़ ज्ञानी। बहादुर, ये बंदर तो गुरु की तरह उपदेश दे रहा है, बड़ा अभिमानी लग रहा है। मृत्यु निकट आई खल तो ही, लागे सिया धम सिखावन मोही। हे बंदर, तेरी मृत्यु निकट आ गई है और मुझे गुरु की तरह उपदेश दे रहा है। हे बानर, तू व्यर्थ में यह व्रतांत मतदान, चोर और बरजान, करता नीति परवान है। धाग धरनी से गगन तलक, रचना समस्त मुझ में है। आज्ञाकारी सूर्य चंद्र, उदय अस्त मुझ में है। मेरी प्रगति के छड़ते ही त्रिलोकी नाचने लगते हैं। ग्रह काल सुरेश कुबेर वरुण, मेरे घर पानी भरते हैं। आती है बड़ी हंसी मुझको तेरी उठपटांग बातें सुनकर, किस अदम तपस्वी को किस बात ही बखाना चुन चुन कर। ना समझे किस घमंड में है, अस्वामी को अपने संभाल ले। उस वानर वाले तपसी से क्या डर जाए लंका वाले। उल्टा हो कहे हनुमाना, मति भ्रम तोर प्रगट में जाना। हे रावण, जो तूने मेरी मृत्यु निकट आने की बात की है, उसे तू उल्टा ही समझ। अब तेरी मृत्यु निकट आ रही है। रावण, मैंने अब जान लिया तू भ्रमित हो गया है। तूने जो अदम कहा, इससे कब उनकी महिमा घटती है। कितनी ही फेंको धूल, किंतु सूर्य तक नहीं पहुंचती है। आ गया मृत्यु का दिन समीप, उसने ही तुझे बुलाया है। कहना है सुनना व्यर्थ सभी, तू तो सचमुच बोराया है।
मेरा जो बकता है वो कुछ काम नहीं आएगा। मुट्ठी बांधे आया था, अब हाथ पसारे जाएगा। श्री रामचंद्र जी का दास बना तो देव मधुरी निकलेगी, अन्यथा मरेगा जमदान, मक्खियां लाश पर बिखरेगी। सुन कपि वचन बहुत किसियाना, बेगी न हरहु मोड़ कर प्राणा। हे मेरे बहादुरों, क्या देख रहे हो? इस बंदर को मौत के घाट उतार दो। हे राज्यसभा के सचिव गणों, वानर सन्मुख उन्मादी है, सीधा साधा सा लगता है, वास्तव में बड़ा विवादी। निस्सहाय बल पर बोला है, उन दोनों तपसी बच्चों के सिर इसका अभी काट डालो, सामने मेरी नाक होगे। ना ये शीस करी विनय बहुता, नीति विरोध न मारी अदूता। हे भ्राता, नीति ऐसा कहती है कि दूत को कभी भी नहीं मारना चाहिए। आन दंड कछु करिय गोसाई, सब ही कहा मंत्र बल भाई। इसलिए हे भ्राता, आप इस बंदर को न मारकर कुछ और दंड दीजिए। सुनत भी हंसी बोला दस कंदर, अंग भंग करी पठाइया बंदर। ठीक है विवेक्षण, तुम ठीक कहते हो। हे मेरे बहादुरों, इस बंदर का अंग भंग कर दो। कपि के ममता पूछ परे, सबई कयऊ समझाय रामा, सबई कयऊ समझाय। तेल बोरी पट बांध पुनी, पावक देहु लगाए। हे मेरे सभासदों, वानरों की ममता पूछ पर हुआ करती है, इसलिए घी और तेल में वस्त्र भिगोकर इसकी पूछ के बांध दो और आग लगा दो। पूछ ही ने बानर तह जाई, तब सटन जना तैले आई। हे मेरे बहादुरों, जब यह वानर बिना पूछ वहां जाएगा तो अपने स्वामी को लड़ने के लिए अति शीघ्र ले आएगा। जिनके कीने से बहुत बड़ाई, देखे मैं तिनकी प्रभुताई। हे मेरे बहादुरों, जिन तपस्वियों की भरे दरबार में प्रशंसा की है, जरा मैं भी तो देखूं कि वे कितने बलशाली हैं। वे पूछे पूछ गुमा कपि ने उद्यान उजाड़ा सारा है, इसलिए निपुंज करो इसे, यह आदेश हमारा। घी और तेल में वस्त्र भिगो, बंधवाओ ये पूछ ये वानर की, कर प्रचंड प्रज्वलित अग्नि, लगवाओ ये पूछ ये वानर की। जब जली पूछ ये जाएगा तो स्वामी को भड़काएगा, लड़ने के लिए यहाँ अति शीघ्र ले आएगा। वातात्मजं वानर युद्ध मुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अरे बांदरों को मर को आग लगा दी। अरे वो हमारा मकान बड़ रहा है, बोले वो बड़ मंगल को जन्मे मंगल ही करते, मंगलमय भगवान। मंगल को जन्मे मंगल ही करते, मंगलमय भगवान। मातु मोहि दीजे कछु चीना, जैसे रघुनायक मोहि दीना। हे माता जी, जिस प्रकार श्री राम जी ने मुझे आपके लिए, उसी प्रकार आप भी मुझे कुछ निशानी दीजिए। चूड़ामणि उतारी तब दयाऊं, हर्ष समेत पवन सुत लयाऊं। हे पुत्र,
ये चूड़ामणि ले जाओ और प्रभु के चरणों में इसे भेंट करना। कयहु तात यस मोर प्रणामा, सब प्रकार प्रभु पूरन कामा। हे पुत्र, स्वामी के चरणों में मेरा प्रणाम कहना। दीन दयाल विरधु संभारी, अरहुनाथ मम संकट भारी। हे पुत्र, स्वामी से मेरी ओर विनती करना कि आपका वीरधि दीनों की रक्षा करता है, फिर मुझे क्यों भूल रहे हो। मास दिवस मौनाथ न आवा, तो पुण्य मोहि जियत नहीं पावा। हे पुत्र, स्वामी से कहना कि 1 माह के भीतर नहीं आएंगे तो मुझे जिंदा नहीं पाएंगे। हे माता जी, अब आप किसी भी प्रकार की कोई चिंता ना करें, मेरे जाने की देर है। अब आपके कष्टों का निवारण ही समझिए। अब मुझे जाने की आज्ञा दीजिए माता। जाओ पुत्र, तुम्हारा कल्याण हो।